बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट स्टेटमेंट पर बेस्ड है। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज से हमें जो लाइट मिलती है उस लाइट को ट्रीज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह हम जो खाना खाते हैं उसमें मौजूद केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। फिर जब हम कोई वर्क करते हैं तो यही केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने अतराफ के इन्वायरमेंट से पूरी तरह अलग रहता है। इस एग्जाम्पल है थर्मास प्लास। अगर थर्मास प्लास परफेक्ट हो तो उसमें रखी चाय का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बिकॉज फ्लास्क के अंदर एनर्जी मतलब हीट ना अंदर आएगी और ना ही फ्लास्क के अंदर से मैटर मतलब भाप ना बाहर जाएगी। इसका मतलब एनर्जी ना तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ना ही किसी और चीज से इंटरैक्ट होती है। इस वजह से सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ की थर्ड स्टेटमेंट है, व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स एंड एग्जैक्टली अनदर अमाउंट ऑफ एनर्जीज अपीयर। मतलब अगर एक सिस्टम में कुछ अमाउंट में एनर्जी डिसअपियर होती है तो एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में दूसरी एनर्जी अपीयर हो जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऊंचाई पर जमाशुदा पानी रुका हुआ होता है। इस वजह से जमाशुदा पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वही पानी नीचे गिरने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर इस गिरते हुए पानी से अगर बिजली पैदा की जाए तो वही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर एक ट्री पर एप्पल लगा हुआ हो तो इस एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन जैसे ही वो एप्पल नीचे गिरेगा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब फैन रन करता है तब फैन में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से फैन घूमता है। बच्चों, फर्स्ट लॉ की फोर्थ स्टेटमेंट है, नॉट पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। मतलब कोई भी मशीन बगैर एनर्जी खर्च के काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल एक टाइप की सिंपल मशीन है। जब एक लड़का साइकिल चलाता है तब वो पैडल को हरकत देता है। पैडल को मूव करने के लिए लड़के ने अपनी स्टोर्ड एनर्जी यूज की जो उसे फूड से मिली थी। पैडल को घुमाते ही ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब लड़का साइकिल चला रहा होता है तब साइकिल के पहिए या व्हील को फ्रिक्शन मतलब रगड़ और एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा की मुजाहिमत का भी सामना होता है। इन दोनों फोर्सेस पर काबू पाने के लिए मुसलसल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर लड़का पैडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी, क्योंकि रगड़ और हवा की मुजाहिमत उसे रोक देगी। इसका मतलब है साइकिल को आगे बढ़ाने का काम लड़के के पैडल चलाने की वजह से होता है। मीन्स लड़के के एनर्जी फराहम करने पर काम हो रहा है। अगर लड़का एनर्जी यूज ना करे तो हवा और रगड़ पर काबू पाने के लिए कोई एनर्जी दरकार नहीं होगी और साइकिल भी हरकत नहीं कर पाएगी। इसलिए एक साइकिल को चलाने के काम सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब एनर्जी खर्च की जाए। एनर्जी सप्लाई के बगैर साइकिल अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। इस एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कोई भी मशीन एनर्जी खर्च किए बगैर काम नहीं कर सकती। नाउ फर्स्ट लॉ की फिफ्थ स्टेटमेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, एक बर्तन में वाटर बॉईल करने के लिए रखा जाए तो ये सिस्टम होगा। वो सब कुछ जो सिस्टम से बाहर है जैसे गैस या स्टू, रूम और एटमॉस्फेयर सब सराउंडिंग है। जब वाटर को बॉईल किया जाता है तब गैस में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थर्मल एनर्जी पानी को हीट करती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स तेजी से घूमने लगते हैं और उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है उस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस कन्वर्शन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है जिसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। यानी कि बॉइलिंग के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्मल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। फाइनली एक काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए लैटेंट हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है।
नाउ लेट्स सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को हम दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले तो यहाँ पर प्रेशर कुकर और उसके अंदर मौजूद जो आलू है और पानी वो सिस्टम है, और प्रेशर कुकर के बाहर का एनवायरनमेंट सराउंडिंग है। केस फर्स्ट में अगर हम प्रेशर कुकर को गैस पर रख दें तो सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा। हीट इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम में जो वाटर और पोटैटोज है उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को प्रेस करके बंद करते हैं तो इसका मतलब है हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। इस कंप्रेशन की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है वर्क और हीट की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होगी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में वर्क को सिस्टम पर किया गया काम माना जाता है। क्योंकि केस फर्स्ट में कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो है, डब्ल्यू सिस्टम पर जो वर्क किया गया है वो है। केस सेकंड में प्रेशर कुकर अभी भी गैस पर है और गैस अभी भी ऑन है, जिसकी वजह से हीट अभी भी सिस्टम में रिसीव हो रही है और सिस्टम में मौजूद वाटर और पोटैटोज की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फिर सिस्टम में हीट और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है। इस प्रेशर की वजह से कुकर की सीटी ऊपर उठती है और एनर्जी भाप के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। स्टीम का वाल्व या सीटी के जरिए बाहर निकलना सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है। इस एक्सपांशन की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है हीट ऐड करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, बट सिस्टम के वर्क करते ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होगी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में वर्क या काम को बाय द सिस्टम या सिस्टम के थ्रू किया गया काम माना गया है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू हीट जो सिस्टम में एब्सॉर्ब हुई है वो है, और डब्ल्यू वर्क है जो सिस्टम के थ्रू किया गया है। बच्चों, ये तो थी प्रेशर कुकर की एग्जांपल। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट इक्वेशंस को पिस्टन सिलेंडर की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर एक पिस्टन लगे सिलेंडर में गैस भरी हुई है। केस फर्स्ट में जब हम पिस्टन को नीचे पुश करते हैं तो सिस्टम पर वर्क होता है। इस सिस्टम में हम गैस मतलब हीट को ऐड करते हैं। गैस एक्सपांड होना चाहती है लेकिन पिस्टन के कंप्रेस होने की वजह से पूरी तरह एक्सपांड नहीं हो पाती। सिस्टम में हीट के एडिशन की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और पिस्टन के कंप्रेस होने की वजह से वर्क होगा। इस सिचुएशन में इक्वेशन ये बनेगी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है इसलिए क्यू निगेटिव होगा। पिस्टन नीचे मूव कर रहा है तो सिस्टम पर वर्क किया गया है इसलिए डब्ल्यू भी निगेटिव होगा। केस सेकंड में अगर हम गैस को हीट करते हैं तो गैस एक्सपांड होगी और पिस्टन ऊपर उठेगा। इस केस में गैस ने पिस्टन को पुश किया जो कि वर्क है जो सिस्टम में बाहर की तरफ किया। इस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी ये हीट और वर्क के बैलेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए इस सिचुएशन में फर्स्ट लॉ की इक्वेशन होगी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर हीट सिस्टम में आ रही है इसलिए क्यू पॉजिटिव होगा, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है इसलिए डब्ल्यू निगेटिव होगा। इसलिए अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो अगर हम हीट की बात करें, जब सिस्टम में हीट एब्सॉर्ब होगी तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब हीट सिस्टम से बाहर रिलीज होगी तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर हम वर्क की बात करें तो जब सिस्टम के द्वारा की वर्क होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।